Good morning class 3. Okay, now we have already done our exercise 6A. अब हम 6B में दो तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे अलग अलग तरीके के एंड अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें डिविजन्स कैसे करने हैं. ठीक है. ओके, नाउ इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो डिवीजन होता है दैट इज अ रिपीट सब्सट्रैक्शन. कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे. सपोज करो क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 का जो भी आंसर आएगा, अभी हम आंसर निकालेंगे क्या आएगा. ये होता है रिपीट सब्सट्रैक्शन. रिपीट सब्सट्रैक्शन का मतलब इस 10 में से 2 को बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता. ठीक है, बार बार रिपीट करते जाएंगे. रिपीट सब्सट्रैक्शन 2 को 10 में से बार बार माइनस करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता. ठीक है, तो कैसे करेंगे. 10 माइनस 2 8. अब 8 आया, 8 में से फिर माइनस 2 किया, आया 6. 6 आया, 6 में से फिर माइनस 2 किया, आया 4. 4 में से माइनस 2 किया, फिर आया 2. 2 में से माइनस 2 किया, आंसर आ गया 0. 0 पे पहुंच गए. ठीक है, ये हो गया आपका रिपीट सब्सट्रैक्शन. बार बार माइनस टू. अब हमने कितनी बार माइनस 2 किया. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स. ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5. मतलब 10 में से हमने 2 कितनी बार निकाला, 5 बार निकाला. 10 में से 2 कितनी बार निकाला हमने, 5 बार निकाला. 10 में से 2 कितनी बार निकाला, 1 2 3 4 5 बार निकाला. तो इसका आंसर हो गया 5. ओके, तो आपके जो एक्सरसाइज 6B है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको यही दिया हुआ है. आपको उसमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये कैलकुलेशन करी हुई है. आपको डिवीजन बताना है कि एग्जैक्टली उस डिवीजन का आंसर क्या होगा. जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए करके बताता हूं इसका. उसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिपीट सब्सट्रैक्शन किया हुआ है ऑलरेडी. 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0. मतलब 12 में से 3 कितनी बार माइनस हुआ. इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है डैश 3 इन 12. कितने 3 हैं 12 में, कितने 3 हैं, 1 2 3 4 है. 4 3 है 12 में. ठीक है, तो यहां पे आएगा 4. ठीक है, एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 12 में से 3 को कितनी बार माइनस किया हमने. 12 में से 3 को कितनी बार माइनस किया, 1 2 3 4 टाइम माइनस किया. तो आंसर आएगा इसका 4. तो इसी तरीके से आपको 6B का क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B पार्ट करना है. ठीक है, अब अगर यही माइनस को मैं किसी दूसरी तरीके से लिखूं. ठीक है, देखो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको. अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखूं तो कैसे आएगा ये ऐसे आ जाएगा. 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, मैंने इसको ऐसे वर्टिकल लिख दिया है. ठीक है, और मुझे आगे इसकी इक्वेशन बनानी है अब खुद. तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मेरे पास टोटल कितना था, टोटल था मेरे पास 12. तो मैं यहां पे लिखूंगा 12. ठीक है, उसमें से मैंने माइनस क्या किया, 3 किया. मैंने क्या किया, डिवाइड 3 किया. और कितनी बार 3 किया, 1 2 3 4. तो आंसर आ गया मेरा 4. इस तरीके से. सपोज करो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है और आपको इक्वेशन बनानी है. तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे. 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0. तो यहां पे क्या लिखते हैं, पहले हम टोटल. टोटल कितना है, 16. टोटल है 16. डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से किया हमने, 4 से. और कितनी बार डिवाइड किया या कितनी बार माइनस किया, 1 2 3 4 टाइम्स. तो ये आ गया आपका 4 टाइम्स 4 यहां पे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्सरसाइज 6.B में, वहां पे आपको ये इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको ये बनानी है.
आपको ये माइनस का पूरा कैलकुलेशन दी हुई है, आपको ये इक्वेशन बनानी है। तो ऐसा करना है, टोटल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना टाइम्स 4, 1 2 3 4, टोटल 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। तो ये आंसर आ गया आपका 4। ओके, तो इसको इस तरीके से करना है। ओके, कमिंग टू दी नेक्स्ट नंबर लाइन, कि हम उसको नंबर लाइन में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब नंबर लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि एक नंबर लाइन बनी हुई है, यही क्वेश्चन लेते हैं हम, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये किया था ना हमने यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। इसमें हमने क्या किया, 12 में से 3 माइनस करते गए जब तक 0 नहीं आ गया। तो नंबर लाइन में भी हम ऐसे करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 से स्टार्ट करेंगे, ये हमने 12 से स्टार्ट किया, क्या माइनस करते जाएंगे, 3 माइनस करते जाएंगे, करते जाते हैं 3 माइनस, 12 में से 3 माइनस किया तो 9, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, 6 में से 3 माइनस किया तो 3, और 3 में से 3 माइनस किया, पहुंच गए 0 पे। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो इसका आंसर आ गया 4। तो इसकी इक्वेशन बन गई 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। तो आपको ऐसे नंबर लाइन दी हुई होगी, तो आपको क्या करना है, देखना है कहां से स्टार्ट हुआ, 12, कितने कितने गैप में माइनस हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 से हो रहा है, और कितनी बार हुआ, 1 2 3 4, कितने जम्प्स हुए, 1 2 3 4। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से बन जाती है। अगर सपोज करो एक नंबर लाइन है ऐसे, ठीक है, एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और आपको दिया हुआ है ये गया यहाँ और ये गया यहाँ। अब इससे आपको इक्वेशन बनानी, तो कैसे बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 10 से स्टार्ट किया, कितना माइनस कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और कितने बार किया हमने 5 माइनस, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो इसका आंसर हो गया 2। ये आपकी बन गई इक्वेशन। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन बनानी है 6B के क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए 3 जो आपके रिपीट सब्सट्रैक्शन वाले हैं। ठीक है, बार बार सब्ट्रैक्ट करना और उस हिसाब से इक्वेशन बनाना। अब जो आपका डिवीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, जो कि बेसिकली एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है, जो आप सम्स में यूज करेंगे, वो होगा ये वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, और आपको इसको डिवाइड करके आपको इसके आंसर्स निकालने हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है, उसमें है 20 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 5 पीपल। 20 एप्पल्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 9 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन। 9 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बच्चों में। या फिर क्वेश्चन हो, अरेंज 30 स्टार इक्वली इन 5 शीट्स ऑफ पेपर। 30 स्टार को 5 शीट में इक्वली अरेंज करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या है, 20 एप्पल्स को 5 लोगों में डिवाइड करना है, 9 बॉल्स को 3 बच्चों में डिवाइड करना है, 30 स्टार्स को 5 शीट्स में डिवाइड करना है। तो पहले हमें ये पता करना है कि हमें डिवाइड करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या डिवाइड करना है, एप्पल डिवाइड करने हैं कि पीपल डिवाइड करने हैं, हमें एप्पल डिवाइड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या डिवाइड करना है, बॉल्स डिवाइड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या डिवाइड करना है, स्टार्स डिवाइड करने हैं। तो ये आपके डिविडेंड हो गए, मतलब 20 एप्पल को डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, एप्पल को, किसमें, 5 लोगों में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5। जो चीज़ डिवाइड करनी होती है, जो चीज़ हमें बांटनी है, वो आगे आएगी, और फिर जिसमें बांटनी है वो पीछे आएगी। 9 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन। डिवाइड क्या करना है, बॉल्स, 9 बॉल्स डिवाइड करनी है, तो 9 यहाँ पे आएगा, और कितने बच्चों में करना है, 3 बच्चों में। ऐसे यहाँ पे आपको डिवाइड क्या करना है, स्टार्स डिवाइड करना है, तो वो आगे आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 5 में। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, विट इज़ अ कैलकुलेटिव फॉर्म। हम इसको कैलकुलेशंस में कैसे लिखेंगे,
ठीक है, एक तो ये तरीका है लिखने का। अब दूसरा तरीका है डिवाइड। इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसी लाइन खींची आपने। जो भी चीज़ हम डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो चीज़ हमने डिवाइड करी है, जैसे 20 एप्पल्स को हमको डिवाइड करना है तो वो इसके अंदर आएगा। और कितने लोगों में डिवाइड करना है? 5, तो ये 5 बाहर आएगा। ऐसे यहाँ पे क्या था, इसको एप्पल्स ऐसे बनाते हैं। डिवाइड क्या करना है? बॉल्स डिवाइड करनी है। कितनी बॉल्स है? 9, तो 9 अंदर आएगा। और कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 में, तो 3 बाहर आएगा। ये लिखने का तरीका देखो आपको कैसे करना है, लिखना कैसे है इसको डिवीजन में। ऐसे एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे आएगा वो फिगर जो कि हमें बांटना है, जो डिवाइड करना है। अरेंज 30 स्टार्स इक्वली इनटू 5 शीट्स। तो अरेंज किसको करना है या डिवाइड किसको करना है? स्टार्स को। स्टार्स कितने हैं? 30, तो ये 30 यहाँ पे आएगा। और कितनी में डिवाइड करना है? 5 में, तो 5 बाहर आएगा। बस अब हमें टेबल बोलनी है और आ जाएगा। 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसके ऊपर लिखेंगे 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 0 में से 0 माइनस किया, 2 में से 2, 0 हो गया, ठीक है। इसका आंसर आपका आ गया 4। अब जैसे इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 को माइनस करो, कितना बचा? 0। खत्म हो गया आपका डिवीजन यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको 5 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो 5 6 ज़ा 30 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, खत्म। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 4। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 3। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं। तो आपको अब ये वाली कैलकुलेशन नहीं दिखानी इसमें, ठीक है। अब आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और लिखने का तरीका ध्यान रखना, कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ बाहर आएगी और कैसे डिवाइड करेंगे। अंदर वो चीज़ आती है जो हमें डिवाइड करनी है। 20 एप्पल्स डिवाइड करने हैं, 9 बॉल्स डिवाइड करनी है, 30 स्टार्स डिवाइड करने हैं। और किस में डिवाइड करने? 20 एप्पल्स 5 लोगों में डिवाइड करने थे, 9 बॉल्स 3 लोगों में डिवाइड करनी थी, और 30 स्टार्स 5 शीट में अरेंज करने थे। फिर इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 5 के टेबल में 20 कहाँ आएगा? 3 के टेबल में 9 कहाँ आएगा? 5 के टेबल में 30 कहाँ आएगा? ओके, तो 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 5 4 ज़ा 20, तो 4 ऊपर लिखेंगे। 3 के टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9, ये 3 ऊपर लिखेंगे। 5 6 ज़ा 30, तो ये 6 ऊपर लिखेंगे। और जो भी आंसर आएगा उसको लिख के माइनस करते जाएंगे और आपका आंसर निकलता जाएगा। तो ये जो ऊपर आपका जो आया है, ये सबसे ऊपर, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। इसको कोशेंट भी कहते हैं, जो आप आगे सीखेंगे कि इनको क्या कहा जाता है। ये आपका कोशेंट है, ये आपका आंसर है ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है 6B में, जिसमें 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको इसी तरीके से करनी है, इसी तरीके से लिखना है और सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ओके, सो योर टुडेज असाइनमेंट इज एक्सरसाइज 6B ऑन पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ओके, आप ये असाइनमेंट करके आप मुझे सबमिट करें, देन इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 6C। ओके क्लास, थैंक यू।